एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम। तो एक नए दिन की शुरुआत हो गई है और यहाँ पर मैं नहाकर आ चुकी हूँ। और नहाकर आने के बाद मैं सबसे पहले अपने बालों को ड्रायर करती हूँ, क्योंकि गीले बाल मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और ज़्यादातर मैं गीले बाल बहुत देर तक मैं नहीं रख सकती हूँ, इसलिए मैं फटाफट से पहले अपने बालों को ड्रायर करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है इसीलिए। तो यहाँ पर मैं अपने बालों को ड्रायर कर लूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। तो नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और सुबह का सारा काम जो है ना वो हो गया है। आज बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सब कुछ किया मैंने। तो सुबह का काम हो गया है और बेटी के लिए बनाना है मुझे टिफ़िन। तो यहाँ पर आप हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। ये है प्यारे से हमारे लड्डू गोपाल। तो कर लीजिए हमारे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल जी के दर्शन। और आज वेनसडे है तो मैंने इनको ग्रीन ड्रेस पहनाई है और फूलों ही फूलों से इनका श्रृंगार किया है। तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सुबह सुबह पूजा में फूल जब भगवान जी को चढ़ जाते हैं ना, तो पूरा घर जो है वो महक जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी और सुबह सुबह का टाइम है तो फटाफट से बनाना है बेटी के लिए लंच बॉक्स। तो यहाँ पर मैंने कुकर लगा दिया है और पानी डाल दिया है, तो जल्दी बॉईल हो जाते हैं कुकर में आलू। तो मुझे आलू के पराठे बनाने हैं और आज ब्रेकफास्ट में सबके लिए मैं आलू के पराठे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुकर लगा दिया है और अभी मैं जल्दी से बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज मुझे अपने बेटे को डॉक्टर के यहाँ भी लेकर जाना है। सर्दियाँ जैसे ही शुरू होती है ना वैसे ही बीमारियाँ लेकर आती है, और सर्दियाँ जब ख़त्म होती है ना तब भी बीमारियाँ ही देकर जाती है। तो जब सर्दियाँ शुरू हुई थी ना तब भी मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी। बहुत जल्दी उसे वायरल हो जाता है। तो आज भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है और 2-4 दिनों से ही नहीं है उसकी तबीयत ठीक, पर आज थोड़ा ज़्यादा ही मुझे लग रहा है ऐसा। वैसे मेडिसिन चल रही थी पर उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं उसको दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए जाऊंगी। और यहाँ पर मैं फटाफट से आलू को छील रही हूँ। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। और आज मैंने सुबह सुबह सब काम जल्दी जल्दी ही किया है। और यहाँ पर देखिए मेरा बेटा भी आ गया है। चाहे इसे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, पर बच्चे क्या ना कि घर में घूमते रहते हैं तो अच्छा लगता है। और मुझे भी अच्छा लग रहा था कि ये थोड़ा सा वॉक कर रहा था, पर तबीयत तो ख़राब है और मैं लेकर इसे जाने वाली हूँ डॉक्टर के यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले ऐड किए हैं। मैं मसाला भून कर ही बनाती हूँ और बहुत अच्छे बनते हैं इससे पराठे, आलू के पराठे। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बना लूँगी। और सबसे पहले मुझे बेटी के लिए बनाना है लंच बॉक्स, रेडी करना है। और ये सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गया था आज, तो बेटी के लिए लंच बॉक्स रेडी करना है। और हम सब भी आज ब्रेकफास्ट में यही खाएंगे, तो अच्छा लगता है आलू के पराठे सुबह सुबह चाय के साथ, और जल्दी भी बन जाएंगे, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ। और जब भी मैं कुछ काम करती हूँ ना तो मेरा बेटा मेरे पास आके खड़ा हो जाता है और आटा लेकर कुछ ना कुछ वो आटे से बनाने लग जाता है। तो हर बच्चे की यही आदत होती है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उन्हें आटा लेकर खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं कि आपसे आटा लेकर जाते हैं और उससे खेलना शुरू कर देते हैं? तो मेरे दोनों बच्चे कुछ ऐसा ही करते हैं जब भी मैं रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने रखी है चाय और दूसरी तरफ बन रहा है हमारा पराठा, आलू का पराठा। और अभी मैंने इस पर घी बटर कुछ भी नहीं लगाया है। आलू के लिए मैं बटर लगाती हूँ, और ऐसे जब हमारे लिए बनाऊँगी तो फिर मैं ऑयल में ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ऑयल के ज़्यादा अच्छे लगते हैं पराठे। और बटर खाना होता है तो ऊपर से थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं, वैसे ज़्यादा ऑयली मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने दूध भी गर्म कर लिया। तो आरू भी एक ही पराठा लेकर जाती है और पराठे के साथ मैं उसे मेयोनीज़ या सॉस कुछ भी रख देती हूँ। कभी कभी नमकीन भी लेकर जाती है। तो यहाँ मैंने हस्बैंड जी को भी ब्रेकफास्ट लगा दिया था। तो यहाँ पर मैं सब्जी बनाने लग गई थी, क्योंकि मैं जब जाऊँगी ना तो जाएगा, तो इसीलिए सब्जी पहले बनाकर रख रही हूँ। फिर आने के बाद सिर्फ रोटियाँ ही बनानी होगी। तो अभी सुबह ही 11 बजे क्लिनिक खुल जाती है उनकी, और टोकन से फिर नंबर आता है, तो टोकन लगाना पड़ता है, उसके बाद ही नंबर आता है। और भीड़ भी काफ़ी रहती है। तो जितना जल्दी सुबह में ये काम मेरा हो जाएगा ना, उतना ज़्यादा जल्दी अच्छा रहेगा। तो बस माइंड में यही चल रहा था कि मैं फटाफट से अपना ये सारा काम जो है ना वो फिनिश कर लूँ। और सब्जी बन रही है, तो यहाँ पर मैं अपना काउंटर टॉप भी साफ़ कर देती हूँ फटाफट से, और जल्दी से फिर मुझे रेडी भी होना है और बेटे को भी रेडी करना है। तो सुबह नहाने के बाद मैंने ड्रायर किया था बालों में, और मैंने ऐसे ही बाल बांध लिए थे, क्योंकि किचन में आकर लंच बनाने की टेंशन थी कि हाँ फटाफट से लंच बनाना है, बेटी को स्कूल रेडी करना है, तो यही टेंशन थी। और बेटे को भी डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है, उसकी भी टेंशन थी। तो ऐसे बहुत सारा दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि बस फटाफट से काम हो जाए। तो जब सर्दियाँ शुरू हुई थी ना, तब भी मैंने बेटे को बहुत बचा बचा कर रखा है ठंड से, कि बिल्कुल भी इसे कोल्ड ना हो, बिल्कुल भी इसे जुकाम ना हो, क्योंकि डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला था कि इसे जुकाम कोल्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैंने बहुत उसे बचा बचा कर रखा है इस पूरी ठंड में, जबकि इस बार ठंड इतनी ज़्यादा हुई थी। और पूरी सर्दियों में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, पर अभी जो ये सर्दियाँ जा रही है, और जाती सर्दियाँ हमेशा बीमारियाँ देकर ही जाती है। और आप भी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनका ख्याल रखिए, ताकि ये जो वायरल इन्फेक्शन अभी जो चल रहा है वो उन्हें ना पकड़े। तो बेटे को मैंने रेडी कर दिया था, और बस सॉक्स पहनाने ही बाकी थे। बाल वाल सब बना दिए थे मैंने उसके। तो सॉक्स मैं पहना रही थी उसको, तो वो मुझे बोल रहा था कि नहीं मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद से सॉक्स पहन लूँगा। तो मैंने उसको सॉक्स पहना दिए और रेडी कर दिया था, और मैं भी रेडी हो गई थी, मैंने सूट चेंज कर लिया था। तो बहुत अच्छा लगता है ना जब हमारे बच्चे ऐसे बोलते हैं हमें कि ये काम हम खुद से कर लेंगे मम्मा, आप रहने दीजिए। तो मेरा बेटा बहुत बात मानता है मेरी, और मैं जब भी उसे कुछ बोलती हूँ ना तो वो फटाफट से बात मान जाता है, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करता है। हाँ, अगर थोड़ा सा जिद करता भी है ना तो फिर उसके बाद मान जाता है वो बात मेरी। तो हम तीनों रेडी हो गए हैं, हस्बैंड जी भी रेडी हो गए हैं, और हम दोनों भी रेडी हो गए हैं, मैं और प्रथम। तो बस अब चलेंगे डॉक्टर के यहाँ पर। और सुबह सुबह का सारा काम मेरा हो गया है, तो कोई टेंशन नहीं है, अब मैं आराम से जा सकती हूँ, और जितना भी टाइम लगेगा। तो घर से आने में हमें लगा आधा घंटा, और हम पहुँच गए थे डॉक्टर की क्लिनिक पर, और डॉक्टर भी बैठ चुके थे। प्रथम है ना, सबको देखकर, सभी बच्चों को देखकर नर्वस हो रहा था, और वो डर रहा था, उसको हल्का फीवर भी आ गया था। तो फिर मैं उसे बाहर लेकर आ गई थी, और सभी बच्चों के टेस्ट वगैरह हो रहे थे, क्योंकि भी वायरल चल रहा है ना, तो टेस्ट हो रहे थे बच्चों के। तो प्रथम का भी टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट हुआ था, और एक सोनोग्राफी भी हुई थी। तो वो काफ़ी डर गया था, तो फिर मैं उसे बाहर लेकर आ गई थी। और आने के बाद हमने खाना खाया, लगभग हमें 3 बज गए थे, और उसके बाद फिर मैं
रात के डिनर बनाने की तैयारी करने लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने बाटी का आटा लिया है और इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। तो बच्चों की जब तबीयत ख़राब होती है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और मन भी नहीं लगता है किसी भी काम में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज दाल बाटी बनाते हैं, कुछ अलग और डिफरेंट हो जाएगा और बच्चों को पसंद भी है। तो बस मैंने बनाई और ये वॉइस रिकॉर्ड मैं बाद में कर रही हूँ, पर सच में बेटे को बहुत ही अच्छा लगा। उसने मुझसे कहा भी कि मम्मा मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आज दाल बाटी बनाई, मुझे ये दाल बाटी खानी भी थी। कभी कभी होता है ना, बच्चे बोल नहीं पाते हैं। तो छोटे बच्चों को ना बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है और प्रथम को तो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। तो उसका तो हमेशा ही ऐसा नाक उसका ब्लॉक होता रहता है। तो मैं उसको स्टीम वगैरह भी देती हूँ ताकि उसका जो नाक है ना वो खुला रहे। तो खाना बन गया था और मैंने लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दिया था और प्रथम उठ गया था। मेरा खाना भी बन चुका था तो मैंने उसको मंदिर भेज दिया था अपने पापा के साथ। और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी रूम में ये कपड़े समेटने के लिए। तो आजकल मौसम बहुत ही ऐसा हो रहा है कि कभी ठंड हो रही है कभी गर्मी हो रही है। तो कपड़े क्या है ना सूख नहीं पाए थे, तो फिर मैं सुबह इनको ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। तो अभी इनको समेट के रख दूँगी। और घर में जब सामान फैला हुआ रहता है ना, जैसे कपड़े वगैरह फैले हुए रहते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि घर को अरेंज करके रखूँ, पर बच्चों वाला घर है तो थोड़ा बहुत मैसी हो ही जाता है। चलिए फिर आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी दें। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना, और दिल को बहुत खुशी होती है जब आप एक लाइक करते हैं, और एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और प्लीज़ अगर मेरे वीडियो में कोई भी कमी आपको नज़र आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आगे से कोई गलती मुझसे ना हो।